दोस्तों आज पेश है ताऊ जी और मौत का घेराव। ये कवर चित्र है दोस्तों। पानी के बीचों बीच समुद्र में किला था। यह किला दुष्ट लोगों का गढ़ था। इसी किले में आज कुछ दुष्ट लोग ताऊ जी से निपटने के लिए इकट्ठे हुए। ये पांचों ही दुष्ट, चालाक और दुष्ट जादुई शक्तियों के से संपन्न थी। ताऊ जी इन सब जादूगरों पर दो धारी तलवार की तरह लटक रहे थे, इसलिए उनसे निपटना के लिए अपने सुझाव दे रहे थे। हमें हर हाल में ताऊ जी से निपटने के लिए कुछ सोचना होगा। ताऊ जी दुश्मनों के लिए मौत है, उसकी मौत हमारे लिए ज़िंदगी बन सकती है। दुनिया पर अपनी जादूगरनी का हिस्सा जमाने के लिए हमें हर हालत में ताऊ जी को अपने रास्ते से हटाना होगा। ताऊ जी के कारण हमें अपराधियों कर छुप छुप करके ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। ताऊ जी के क्या तो हम जैसे पहले कितनी जादूगर मौत की नींद सुला चुका है, हमें उनकी मौत में बदल देनी चाहिए। हमें उनकी मौत का बदला लेना चाहिए। यह सही है कि ताऊ जी की मौत हमारे लिए ज़िंदगी है, लेकिन सवाल यह इस बात का है कि उन्हें कौन मारेगा। मौत भी तो उसके नाम से कांपती है। हम लोग में से कोई अकेला ताऊ जी को मार नहीं सकता। हम सब मिलकर ज़रूर उसे मारने की कोशिश कर सकते हैं। ताऊ जी को मारना बहुत मुश्किल है, इसलिए वह खुद तंत्र मंत्र और जादू के बहुत बड़े जानकार हैं। ताऊ जी ने हमसे बड़ी ताकत उनका जादुई डंडा है, जो फौलादी की ढाल बनकर उनकी सुरक्षा करता है। तुम ठीक कहते हो। अगर वह ताऊ जी को मारना तो हमें उसके जादुई डंडे को अलग करना होगा। हम लोग को मिलकर यह योजना में काम करते हैं और ताऊ जी का खात्मा करना होगा, वरना एक बार फिर हम लोगों को शिकस्त खानी पड़ सकती है। तुम ठीक कह रहे हो भाई। हम लोग सब महाकाल की खोपड़ी से निकलने वाली आग पर शपथ खाए, हम ताऊ जी का सर्वनाश कर देंगे। और मैं शपथ खाता हूँ जादूगर ताऊ जी का ताकि सर्वनाश कर दूंगा। मैं शपथ खाती हूँ कि मैं अपनी समझ शक्तियाँ ताऊ जी को ख़त्म करने में लगा दूंगी। मैं भी शपथ खाता हूँ जब तक ताऊ जी को ख़त्म नहीं कर लूँगा चैन से नहीं बैठूंगा। इस बार ताऊ जी मेरे हाथों से हाथ पड़ गए तो मैं उसे भून दूंगा। मैं भी ताऊ जी को ख़त्म करने की शपथ खाता हूँ। और शपथ लेने के बाद अफ्रीकी जादूगर मकम्बा बोला, अगर ताऊ जी किसी तरह अफ्रीका के भयानक जंगलों में आ जाए तो फिर उसका जिंदा बच कर जाना नहीं जा सकते। तुम्हारी बात में दम है। वहाँ ताऊ जी 3 खतरों का सामना करना पड़ेगा। पहला खतरा हम लोग, दूसरा खतरा आदमखोर जंगली और तीसरा खतरा खतरनाक जंगली जानवर। चलो मान लिया अगर ताऊ जी अफ्रीका के जंगलों में आ गए तो वह जिंदा नहीं बच सकेगा, लेकिन सवाल ही इस बात का है कि वह जंगलों में आएगा क्यों। तुमने उसके लिए हमें एक तरकीब सोचनी पड़ेगी। अगर तुम लोग कहो तो एक तरकीब बताऊं। अगर अमरलाल, अगर कोई जानदार और कामयाब तरकीब तुम्हारे मन में है तो तुरंत बता डालो, जल्दी बताओ। तुम लोगों की बेचैनी देख अमरलाल मुस्कुराया। मैं तुम लोगों को ऐसी तरकीब बताने जा रहा हूँ जिससे कारण ताऊ जी निश्चिंत रूप से अफ्रीका के जंगल में पहुँचेंगे। और अमरलाल ने अपनी तरकीब बता दी। तरकीब सुनने के सबको पसंद आई है। हमें अमरलाल की तरकीब पर फौरन अमल करना चाहिए। यह काम मैं अपने जिम्मे लेती हूँ। अब रह जाता है जादुई डंडा, मैं उसे ताऊ जी से अलग करना मेरा काम है। उसके बाद मकम्बा, अंजाम, अजाब और अमरलाल को लेकर अफ्रीका के जंगलों की ओर चल दिया और साउची जादूगरनी डंडा गायब करने के लिए चक्कर में पड़ गया। और जगदम्बा ताऊ जी के दोस्त राजा मान सिंह के राज्य के बाहर जा पहुंची। ताऊ जी का दोस्त राजा मान सिंह की कोई संतान नहीं है। राजा हर प्रकार से इलाज जादू टोना करा के थक गया है। मेरा काम शुरू होता है।
और वह जगदम्बा ने हवा में हाथ लड़ाया और मंत्र पढ़ा, और पलक झपकते ही जादूगरनी जगदम्बा साधु में बाबा मेरे रूप में बदल गई। और फिर साधु बनी जादूगरनी जगदम्बा राजमहल के द्वार पर पहुंची। जाओ अपने महाराज को सूचित करो, सूचना दो, मैं अभी महाराज को आपके आने की खबर करता हूँ। द्वारपाल महल में जाकर अंदर सूचना दी, महाराज बाहर एक महान सन्यासी आए हुए आपसे मिलना चाहते हैं। द्वारपाल, यह अनिष्टता है, ऐसे महान सन्यासी को तुम द्वार पर खड़ा छोड़कर आए, उन्हें संपारपुर के अंदर ले आओ। सन्यासी बनी जादूगरनी जगदम्बा राजा के सामने पहुंची। बच्चा, मैं तेरा दुख जान गई हूँ, तुझसे मिलने आया मैं। वैसे मेरे पास सब कुछ है, बस एक चीज़ की कमी है। किस चीज़ की महाराज? औलाद की। यूँ तो तेरे भाग्य में औलाद का सुख नहीं है, मगर तू और तेरी सफ़ेद शेर का मांस खा ले तो औलाद का सुख मिल सकता है। महाराज, मुझे सफ़ेद शेर का मांस कहाँ मिलेगा? बच्चा, सफ़ेद शेर का मांस दुर्लभ जानवर है, वह अफ्रीका के भयानक जंगलों में पाया जाता है। अच्छा, मैं चलता हूँ महाराज, फिर आइएगा, मेरे महल में के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। सन्यासी के जाने बाद राजा मानसिंह सोचने लगा, सफ़ेद शेर का मांस अफ्रीका के भयानक जंगलों में मिलेगा? क्या मेरे राज्य में कोई ऐसा वीर पुरुष है जो मेरे लिए ला सके? शायद नहीं। मेरा वंश आगे चलाने वाला कोई नहीं है। मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा? मेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। अचानक ये ताऊ जी का ध्यान आया। ताऊ जी का ध्यान पहले क्यों नहीं आया? ताऊ जी ऐसे वीर हैं और पराक्रमिक पुरुष हैं जो सफ़ेद शेर का मांस ला देंगे सकते हैं, उसे सिर्फ बुलाना चाहिए। सिपाही, ताऊ जी के पास जाकर संदेश पहुंचाओ, उसे हमें याद किया। जो गया महाराज। उस रात ताऊ जी के कमरे में गहरी नींद सो रह चुका था। जादुई डंडा उसके पास ही रखा था। अचानक ही आवाज़ सुनकर आँख खुल गई। लगता है बाहर कोई खिड़की खोलने की कोशिश कर रहा है। खिड़की खुली और चीनी जादूगर सांची कमरे के अंदर झाँका। ताऊ जी सो रहे हैं, मुझे अपने जादुई डंडा उठाकर फूट लेना चाहिए और उन्हें पता भी नहीं लगेगा। ताऊ जी सोने का बहाना कर रहे थे। उसने आँख खोले, खिड़की पर जमी हुई थी। उसने साउची को देखने और पहचान लिया, यह तो जादूगर है। यह क्या कर रहा है? यह मुझे गड़बड़ लगता है, मुझे सावधान हो जाना चाहिए। और ताऊ जी देखते ही देखते साउची खिड़की से चढ़कर अंदर कूदा और दबे पांव आगे बढ़ने लगा। डंडा पास नहीं होता, ताऊ जी की शक्तियाँ आधी रह जाएंगी और मुझे इसे मारना आसान हो जाएगा। इसके इरादे कुछ खतरनाक लग रहे हैं। साक्षी जैसे ही पलंग के करीब पहुंचा, ताऊ जी ने चीते की फुर्ती से उछलकर साक्षी पर मुंह पर वार किया। बेटा साक्षी, मैं सोते हुए भी जागता रहता हूँ। साक्षी गुस्से में मारे दहाड़ उठा। मुझ पर वार करके तूने अपनी मौत बुला लिया ताऊ जी। अगले ही पल साक्षी के हाथों से आग के भयानक लिपटें निकली और ताऊ जी उन लपटों की ओर झपटी। लेकिन ताऊ जी ने इतनी आसानी से जादुई आग को जलने वाला न था। उन्हें मंत्र पढ़कर हाथ उठाया और हाथ से पानी की फुहार निकलने लगी। साउची के हाथ से निकलने वाली आग बुझ गई और बुरी तरह घबरा गया। साउची, इस छोटे मोटे जादू के करिश्मे से मरने वाला नहीं हूँ, समझे? मुझे यहाँ से जान बचाकर भाग लेना चाहिए, वरना ताऊ जी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। और साउची ने मंत्र फूंक मारा और ताऊ जी साउची के इस हमले से उम्मीद न थी, वह अपना बचाव न कर सका। और फिर साउची खिड़की के रास्ते से भाग लिया। हाँ ताऊ जी, मैं अब जा रहा हूँ, फिर मुलाकात होगी। बड़ी जोर से फूंक मारी थी कमबख्त ने, सिर झन्ना रहा है। बदमाश साउची निकल गया। जाने किस खतरनाक इरादे से वह यहाँ आया था। अगर उसका मकसद पूरा हो गया होता तो वह उससे ही दोबारा मुझ पर हमला करेगा। मुझे सावधान होना चाहिए। और दूसरे दिन हमेशा की तरह ताऊ जी सैर पर निकल पड़े और ताऊ जी की सैर करने की आदत को अच्छी तरह जानता था, इसलिए झाड़ियों में छुप गया और उनका इंतजार करने लगा। मौका अच्छा है, ताऊ जी अपने हाथ में डंडा छीन कर भाग लूँगा। और फिर ताऊ जी ने दबे पांव ताऊ जी के हाथ के निकट पहुंचा और डंडा छीन लिया। ताऊ जी ने जिस चीज़ पीछे पड़ जाता है मैं हासिल करके रहता हूँ, और अब मैं तुझे तेरे डंडे से ख़त्म कर दूंगा। गंजे, ताऊ मरने के लिए तैयार हो जा। लेकिन जैसे ही ताऊ जी ने डंडा हाथ में लिया, ताऊ जी ने ज़बरदस्त सम्मोहन किया और एक डंडे की जगह सांप नजर आया। तेरे हाथ में सांप है, फेंक दे इसे। अरे, यह जादुई डंडा सांप में कैसे बदल गया?
और घबराकर साउची ने सांप को जमीन में फेंक दिया, लेकिन वास्तव में जो जादुई डंडा था, आह जादुई डंडे। और अगले ही पल डंडा उठा लेने के बाद ताऊजी पर मंत्र पड़ा और चावल के दाने फेंक दिए। तेरी मौत तेरे हाथों में लिखी है साक्षी, नहीं। वो दूसरे देखते ही देखते साक्षी आग के लपटों में गिर गया। मुझे बचा लो ताक जी, बचाओ, अब तुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। और धीरे धीरे साक्षी पूरा जल गया। मेरे हाथों मरने वाले जादूगर में खामखा एक संख्या और बढ़ गई। ताऊ जी घर पर पहुंचे तो उसके महाराज मान सिंह ने सेवक खड़े थे। ताऊ जी, आपके राजा मान सिंह ने तुरंत बुलाया है। मैंने ठीक है, मैं चलता हूँ। ताऊ जी मान सिंह के पास पहुंचे। ताऊ जी, आपका स्वागत है। कहिए मान सिंह जी, आपने मुझे कैसे याद किया? कैसे कहूँ ताऊ जी, कहना तो बहुत संकोच की बात है, लेकिन आपको बहुत महत्वपूर्ण कार्य सौंपना चाहता हूँ। महाराज, मैं आपका मित्र हूँ, मुझे मित्र से भला क्या संकोच। महाराज मान सिंह ताऊ जी को सारी घटना सुना दी। इस तरह ताऊ जी ने आप सफ़ेद शेर का मांस लाएंगे और मेरे यहाँ सत्तावन उत्पन्न हो सकती है। महाराज, आप व्यर्थ में चिंता कर रहे हैं। अफ्रीका के जंगलों में जाकर उनके लिए सफ़ेद शेर का मांस ले आऊँगा। मैं कल ही अफ्रीका के लिए रवाना हो जाता हूँ। और ताऊ जी ने अपने जादुई डंडे को आदेश दिया। ताऊ जी, जादुई डंडे, मुझे अफ्रीका के जंगलों में ले चल। और अगले ही पल झटके से ताऊ जी अफ्रीका के जंगलों में की ओर चले। जल्दी ही ताऊ जी अफ्रीका के जंगलों में पहुंच गए। अफ्रीका के जंगल में सफ़ेद शेर को ढूंढना चाहिए। अफ्रीका के जंगलों में जादूगर ने ताऊ जी को मारने की पूरी तैयारी कर ली थी। मेरी जादू शक्तियाँ बता रही हैं कि ताऊ जी जंगल में प्रविष्ट हो चुके हैं। अमरलाल, अपना काम शुरू करो, अभी लो। अमरलाल ने मंत्र पढ़ दिया और उस पर फूका। अगले ही पल सफ़ेद शेर बन गया और ऊपर उड़ रहे ताऊ जी के कानों में शेर की दाढ़ टकराई। जादुई डंडे, नीचे चल, जंगल में उतरो। और जादुई डंडे ने जंगल में उतर दिया। शेर को यहीं आसपास होना चाहिए। और सफ़ेद शेर के रूप में धारण किया। अमरलाल ताऊ को और अपनी ध्यान आकर्षित किया, वह रहा। और सफ़ेद शेर नजर आते ही ताऊ जी ने सावधान हो गए और उन डंडे को आदेश दिया, जादुई डंडे तलवार बन जा। जादुई डंडा अगले ही पल भयानक तलवार बन गया। और तलवार लेकर ताऊ जी ने सफ़ेद शेर की ओर झपटे। मुझे भागना चाहिए। अगले ही पल शेर पर ने छलांग लगाई और वहाँ से भाग लिया। अरे मुझ पर हमला करने की बजाय शेर भाग क्यों रहा है? ताऊ जी ने शेर का पीछा करने लगा। कुछ गड़बड़ लगती है। यह शेर किसी खास मकसद के लिए मुझे अपने पीछे लगाए हुए है। शेर रूप बदल भागते भागते अमरलाल का एक असली रूप में आ गया। हाँ ताऊ जी, तुम जादुई मौत के घेरे में फंस गए हो। वह अपने आप को मौत के घेरे में देख बुरी तरह घबरा गई। मौत के घेरे में सांप बिच्छुओं के रूप सैकड़ों मौत धीरे धीरे ताऊ जी की ओर बढ़ने लगी। ये जादुई डंडे इस जादुई मौत के घेरे से कैसे तोड़ा जाए? और अमरलाल मौत के इस घेरे के बाहर खड़ा ठाका मार रहा था। ताऊ जी, जादुई डंडे की जादुई शक्तियाँ इस मौत के घेरे में काम नहीं करेंगी, क्योंकि तुम्हें कुछ करना है, खुद करना होगा। जादुई डंडे की शक्ति काम नहीं कर रही। क्या हुआ? जादुई डंडे के लाठी की तरह नचाया और जहरीले सांप बिच्छू को अपने से दूर कर रख सकता हूँ। और जादुई डंडे को लाठी की तरह घुमाना शुरू कर दिया। ताऊ जी ने सांपों को डंडे से मारना शुरू कर दिया। दूर हटो। और ताऊ जी के डंडे की चपेट में आने से बच्चे जादुई सांप बिच्छू डसने लगे। अमरलाल, अब अमरलाल, तेरे यह जादुई सांप बिच्छू इस तरह डर के मारे भाग रहे हैं। और अमरलाल मौत के घेरे में कुछ दूर खड़ा यह दृश्य देख रहा था। सांप बिच्छू को भागते देख वह परेशान हो गए। जादुई शक्तियाँ, दुश्मन पर हमले से डरकर मत भागो, एक साथ मिलकर हमला करो। अमरलाल की आवाज़ सुनकर भागती हुई जादुई शक्तियाँ एक बार फिर पलटकर ताऊ जी की ओर जोरदार हमला किया। सिर्फ डंडे के सारे इन जादुई शक्तियों से निपट नहीं सकता। मुझे मंत्र शक्ति का प्रयोग करना होगा। और अगले ही पल ताऊ जी ने मंत्र पढ़ा और एक हड्डी उसके साथ में आ गई। ये तांत्रिक हड्डी,
नेवले का रूप धर और जादुई सांपों बिच्छुओं को मार डाल। और हड्डी फौरन ही नेवले का रूप धर लिया और फौरन ताऊ जी के हाथ से उछलकर धरती पर आ गिरी। और धरती पर आते ही नेवला सबसे खतरनाक सांप पर झपटा और नेवले को देख सांप बुरी तरह घबरा गए और दोनों में जमकर युद्ध हुआ। पर नेवले ने सांप को छोड़ा तो वह मर चुका था। फिर उसके बाद सांपों पर आफत टूट पड़ी और घेरे से बाहर खड़ा अमरलाल जादुई शक्तियों को समाप्त होता देख घबरा गया। मुझे यहाँ से फौरन भाग लेना चाहिए क्योंकि मौत का घेरा अब टूटने वाला है। जैसे ही नेवले ने अंतिम जादुई बिच्छू को मारा वह मौत के घेरा टूट गया और ताऊ जी के चारों तरफ लगे आग बुझ गई। हा देखा अमरलाल, तेरी मौत का घेरा टूट गया, अब तू बचेगा नहीं। मौत का घेरा टूटते ही अमरलाल अपनी जान बचाकर वहां से भागा। घेरे में आग बुझ रही है, अगर ताऊ जी के हाथ लग गया तो मुझे जान से मार डालेगा। अमरलाल को भागते देख ताऊ जी पीछे लपके। भाग भाग अमरलाल भाग, कहाँ तक भागेगा? तुझे अपने शिकार का पीछा दुनिया की अंतिम सिरे तक नहीं छोड़ता। उधर गुफा में कुछ करो गोम्बा, अमरलाल को ताऊ की हाथे मरने से बचाओ। कैसे बचाऊं, मेरी समझ में नहीं, कुछ नहीं आ रहा है। इंसान के ताजे खून का प्रबंध करो, मैं अमरनाथ को बचाने की कोशिश करता हूँ। और मुकम्बो ने अपनी सम्मोहन शक्ति से एक व्यक्ति को बुलाने की कोशिश कर रहा था। आजा आजा, सुन, मैं तुझे बुला रहा हूँ। और जंगली मुकम्बो सम्मोहित शक्ति में फंस गया, खिंचता चला वह गुफा के अंदर आया। मैं आ गया हूँ। ले अबाक ताले, खून का इंतजाम हो गया। तुम जो करना चाहते हो फौरन करना शुरू करो। मैं काल देव को जगाने जा रहा हूँ। जैसे ही कहूँ तुम इस जंगली की गर्दन काट कर हवन कुंड में आग में डाल देना। जादूगर मकाम काल देवता को जगाने का मंत्र पढ़ने लगा। हे शमशान जान बिल्ली की नाक जान नाग, और कुछ ही देर बाद खून डालो। और मकम्बो ने एक झटके से जंगली की गर्दन खून के फवारा आग में गिरने लगा और आग जोर से धमाक के साथ गुफा में कांप उठी। और फिर गुफा में लपटों में धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते कालदेव प्रकट होने लगा। कालदेव हाजिर है, बताओ मुझे नींद से क्यों जगाया? कालदेव, हमारा एक साथी खतरे में है, तुम्हें उसकी रक्षा करनी होगी। ताऊ जी उसे खत्म करना चाहता है। अवाक की बात सुनकर कालदेव ठाका मार कर हंस पड़ा। हाँ, तुमने मुझे इतने जरा से काम के लिए जगाया है। हाँ वह बूढ़ा ताऊ बड़ा ही खतरनाक है। वह हमारे बहुत महत्वपूर्ण साथी चाकची को मार चुका है और अगर उसने अमरलाल को पीछे पड़ा है तो समझो उसका अब अंत हो गया। मैं जा रहा हूँ, उसे खत्म करके ही लौटूंगा। और कालदेव गुफा से बाहर आकर उस पर उड़ने लगा। जिस तरह ताऊ जी अमरलाल का पीछा कर रहे थे, ताऊ जी को मार कर मैं उसका खून पी जाऊंगा। और काफ़ी देर तक पीछा करने के बाद जब ताऊ जी अमरलाल को पकड़ पाए तो उन्होंने डंडे को आदेश दिया। डंडे, रस्सी बन जा। अभी बनता हूँ ताऊ जी। और डंडे ने फौरन रस्सी का रूप धारण कर लिया और ताऊ जी रस्सी का फंदा बनाकर अमरलाल की ओर फेंका। जा, उससे अमरलाल को जकड़ ले। और रस्सी अमरलाल के ऊपर जा गिरी। ओह, रस्सी मुझे लपट रही है। और ताऊ जी ने रस्सी को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। अब भागने की कोशिश मत कर अमरलाल। और रस्सी में जकड़ा अमरलाल खींचता चला आया। देख अमरलाल, अब कितनी बुरी मौत मारता हूँ। नहीं ताऊ जी नहीं, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बड़ी भूल हो गई। आज के बाद मैं कभी तुम्हारे मुकाबले में नहीं उतरूंगा। पता नहीं ताऊ जी के शरीर में इतनी शक्ति कहाँ से आ गई। उन्होंने रस्सी को टुकड़ा छोड़ा और अमरलाल के दोनों पांव तक पकड़ लिए। अमरलाल, तेरी मौत नीच जादूगरों के लिए एक सबक होगी जो मुझसे टकराने की इच्छा दिल में रखते हैं। और उसे नचाना शुरू कर दिया। अब तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि तेरी 7 पुश्तें भी कांप उठेंगी। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। और अमरलाल के शरीर को नचाते हुए ताऊ जी ने दोनों हाथों को छोड़ दिया। जादूगर, नहीं नहीं, बचाओ। और वह पहाड़ से टकराया और जोर से धमाके से मर गया। वो दुष्ट मर गया, खत्म हो गया। ताऊ जी अमरलाल को समाप्त करके पलटे थे। उनके नज़र कालदेव पर पड़ी। आका,
मुझे अमरलाल की रक्षा करने के लिए भेजा है, तुमने उसे मार दिया, अब मैं तुम्हें बहुत बुरी मौत मारूंगा। ओह, ओ इतना भयानक। कालदेव धरती पर उतर आया और बड़ा गुस्से में लग रहा है। उसकी लाल लाल आंखें अंगारे की तरह धधक रही थी। मैं तुझे मार कर तेरे शरीर का ताज़ा ताज़ा गर्म मसालेदार खून पी जाऊंगा। मुझे बहुत आनंद आएगा। तेरी यह असर दिल में ही रह जाएगी, क्योंकि तू मेरे हाथों मारा जाएगा। हा 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 हा। हो ताऊ जी, दुनिया की कोई शक्ति मुझे नहीं मार सकती, क्योंकि मैं अमर हूँ। ताऊ जी कालदेव की पकड़ से में आने से बचने के लिए सावधानी से पीछे हटने लगा। तेरे जैसे कितने ही अपने अमर समझने वाले मेरे हाथों मारे जा चुके हैं, तू भी मारा जाएगा। अपने शिकार को लगातार पीछे हटते देख उसकी बातें सुनकर कालदेव को गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। ताऊ जी को पकड़ने के लिए झपटा। मैं तुझे पकड़ कर कपड़े की तरह निचोड़ दूंगा। डंडे तलवार बन जा ताकि इसकी गर्दन उड़ा सकूं। और आदेश मिलते ही डंडा तलवार बन गया। ताऊ जी ने उछलकर उछाल मारी और काल देव की गर्दन उड़ा दी। अगले ही पल कटा हुआ सिर धड़ से जुड़ गया। तुमने जो कुछ करना था तुमने कर चुकी, अब मेरी बारी है बूढ़े। ओह, फिर जिंदा हो गया। अब क्या किया जाए बूढ़े, तू भाग कर नहीं जा सकता। और कालदेव ने इस बार फुर्ती से ताऊ जी को झपटा मारा और अपने आप को बचा न सके। उप, मुझे इससे कोई नहीं बचा सकता। और तूफान अब आया पकड़ में। देखता हूँ मेरी भूख भी भड़क गई है, कहीं तेरे मुंह न जल जाए। दोस्त, इस बात का भी ख्याल रखियो। और जैसे ताऊ जी ने अपना हाथ को अपने हाथ में दबा लिया। अब बोल बूढ़े, तू मुझे मारेगा या तेरा ही अंत हो गया? क्या बताऊं शैतान, मुझे कच्चा चबा जाएगा। कालदेव के पंजे में फंसकर वह एक पल के लिए ताऊ जी बुरी तरह घबरा गए, लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में तेजी से काम करने लगा। तलवार बना डंडा किस काम आएगा? मुझे कालदेव के मुंह में घुसेड़ देना चाहिए। और कालदेव ने अपनी ताऊ जी को खाने के लिए जैसे ही मुंह में पास लाया, ले अब मेरी बजाय मेरी तलवार को खा ले। और कालदेव का मुंह छोड़ जैसे ही वह तलवार को खींचने कोशिश करने लगा, निकल मर गया। बेकार में कालदेव, यह तलवार मुझसे नहीं निकलेगी। मदद के लिए अपने आका को बुलाओ, शायद वह आकर इसे निकाल दे। और कोशिश करने के बाद जब कालदेव के मुंह से तलवार ने खींची तो वह अपने जोर जोर से चलाने लगा, मुझे बचाओ आका, आकर मुझे तलवार मेरे मुंह से निकालो। हाँ कालदेव, अगर तेरे आका तुझे बचाने के लिए आया तो मेरे हाथों प्राणों से मारा जाएगा। और वहाँ मौजूद नकाब मेमन और जगदम्बा के साथ बैठे जादूगर गोले में सारा दृश्य देख रहे थे। कालदेव की पुकार सुनते ही उछल कर खड़ा हुआ। मैं आ रहा हूँ कालदेव, मेरे रहते तू अब नहीं मारा जा सकता। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? ताऊ जी तुम्हें भी मार डालेगा। उन दोनों की बातें पर ध्यान न देकर अकाव भागता हुआ गुफा से बाहर निकला। एक पल के लिए रुक कर अपने एक बात का अंदाजा लगाए, कालदेव ताऊ जी की दिशा में है, वह उसी दिशा में उड़ने लगा। और कुछ देर बाद जो है स्थान पर पहुंचा जहाँ कालदेव मौत की घड़ियां गिन रहा था। घबरा मत कालदेव, मैं आ गया हूँ, अब तुझे मैं मरने नहीं दूंगा। आका, मेरे मुंह में फंसी तलवार को खींचकर बाहर निकालो। जैसे ही यह तलवार बाहर निकलेगी तुम भी मर जाओगे कालदेव। और जादूगर अकाब ने कालदेव के छटपटाने देखी गई, वह उछलकर उसके कंधे पर चढ़ गया और तलवार निकालने की कोशिश करने लगा। ओ, यह तो निकल ही नहीं रही। जोर लगाओ आका। और आखिरकार पूरी शक्ति लगाकर अकाब ने कालदेव के मुंह से तलवार खींची निकल गई। और ताऊ जी की बात सच निकली। ताऊ जी तलवार निकलते ही कालदेव प्राण निकल गई और विशाल शरीर लहराता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। अकाब उछलकर उसके कंधे से हटना चाहा, लेकिन उसका शरीर नीचे दब कर मर जाता।
जादूगर अकाब तलवार नचाता हुआ ताऊ जी की तरफ बढ़ने लगा। मैं इसी तलवार से तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और उसकी बात सुनकर ताऊ जी के होठों में मुस्कान आ गई। डंडे मेरे हाथ में वापस आ जाओ। और अकाब जैसे ही तलवार को पकड़े हुए था, वह झटके में डंडे में बदल गया। ओह, यह तो जादुई डंडा है, तलवार डंडा, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। जादुई डंडे को कसकर पकड़ लिया। यह डंडा तुम्हें कभी नहीं मिलेगा ताऊ जी, इसकी जादुई शक्ति का उपयोग मैं करूंगा। ताऊ जी ने फौरन मंत्र पढ़कर फूंक मारी, तेरे हाथ में डंडा नहीं, सांप है, सांप। ओह! और अकाब ने घबरा कर सांप को धरती अपने हाथ से छोड़ दिया। घबरा गए अकाब, अरे बाप रे, सांप! अकाब के हाथों से निकल कर सांप ताऊ जी के पास आकर जादुई डंडा बन गया। इस डंडे के जादुई शक्ति का उपयोग दुनिया में मेरे अलावा कोई और नहीं कर सकता। बताओ, तुम किस तरह मरना चाहते हो? ताऊ जी की बात सुनकर अकाब को गुस्सा आ गया। मुझे मारना इतना आसान नहीं है ताऊ जी, अपनी जान बचाओ और संभालो मेरा वार। अगले ही पल अकाब ने दोनों हथेलियों में आग की भयानक लपटें निकल कर ताऊ जी की ओर झपटी। यह आग तुझे जला कर राख कर देगी। यह तेरी जादुई आग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और आग की लपटें से बचने के लिए ताऊ जी को उछल कर हटना पड़ा। यह सब मेरे लिए खेल जैसा है। देख, तेरे इस आग को तेरे किस प्रकार जलाकर मारता हूँ। और उसके बाद ताऊ जी के आदेश पर जादुई डंडे की शक्ति के आग की लपटें का रुख अकाब की ओर मोड़ दिया। और आग की लपटें अपनी ओर आते देख जादूगर बुरी तरह घबरा गया। यह नहीं हो सकता, मेरी आग मुझे जलाकर नहीं मार सकती। इसे कहते हैं जिसका जूता उसी का सर। और जादूगर अकाब ने मंत्र पर जोर से चिल्लाया, रुक जा, मैं जादुई अकाब तुझे आदेश देता हूँ, रुक जा। आग की लपटें को रुकते न देख अकाब वहाँ से भाग निकला। तू दुनिया में किसी कोने में चला जा, आग की लपटें तुझे जलाकर ठंडी हो पड़ेंगी। जादूगर अकाब ज़्यादा दूर तक नहीं भाग पाया। आग की लपटें उसे अपने घेरे में ले लिया। ताऊ जी, मुझे इस भयानक आग से बचा लीजिए। ओह! ताऊ जी अपने स्थान से हिले और कुछ ही पलों में जादूगर अकाब का शरीर जलकर राख हो गया। बुरे इंसानों का अंजाम भी बुरा होता है। उसके बाद ताऊ जी एक और चल दिए। उधर गुफा में सारा दृश्य देख मकुम्बा और जगदम्बा जादूगर गोले को देखी। ताऊ जी अकाब को मार डाला, अब क्या होगा? भयभीत होने की काम नहीं चलेगा, हमें ताऊ जी को मारने का कोई उपाय सोचना पड़ेगा, वरना हम भी मारे जाएंगे। दोनों जादूगरों को अपनी मारने की तरकीब सोचनी पड़ी। सोचनी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद जगदम्बा बोला, मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है, अगर तुम कहो तो उसका उपयोग करूं, जरूर करो। और जादूगर ने जगदम्बा ने जादुई गोले को आँख गड़ा दी। जाग मेरी सम्मोहन शक्ति है, जाग। और जादूगर ने जगदम्बा के सम्मोहन में जाग कर गुफा के द्वार पर आदमखोर जंगली कबीले का सरदार सम्मोहित होने लगे। ओह! कोई हमें आदेश दे रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई बुला रहा है। और जंगलियों का नाच रुक गया और सरदार के पास पहुंचे। बड़ी अजीब है सरदार, हमें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई अजनबी शक्ति हमारे दिमागों पर आदेश दे रही है। ऐसा मुझे भी लग रहा है, पता नहीं कौन सी शक्ति है जो ऐसा कर रही है। अचानक सरदार की आंखें बंद कर ली और दिमाग अनजाने आदेश को पूरी तरह ग्रहण करने लगा। सरदार अपने साथियों को लेकर उत्तर दिशा की ओर बढ़ा। रास्ते में एक व्यक्ति सोता मिलेगा, तुम्हें उसकी हत्या करनी है। सरदार को आदेश का फौरन पालन किया, अपने साथियों को लेकर वहां से उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। आज बहुत दिनों बाद हमें इंसान का ताज़ा मांस खाने को मिलेगा। हुआ हुल्लू। वो ताऊ जी चलते चलते काफ़ी थक गए थे। उन्होंने एक पेड़ के नीचे लेट गए और डंडा उसकी हिफाजत के लिए लगा दिया। अचानक डंडे ने खतरे का अभ्यास हुआ। वह ताऊ जी को जगाने, ताऊ जी जागो, खतरा सिर पर मंडरा रहा है। ताऊ जी की आंखें फौरन खुली और लेकिन खतरा सिर पर पहुंच चुका था। वो आदमखोर जंगली खुशी में नाचते हुए ताऊ जी की ओर बढ़ते लगे। जादुई डंडे आदमखोर जंगली किसी सम्मोहन में लगते हैं। इन बेकसूर जंगली को मारना नहीं चाहिए। उनका सम्मोहन तोड़ो ताकि उन्हें अपने सम्मोहन में लेकर उन्हें वापस जाने का आदेश दे सकूँ। उससे पहले आदमखोर जंगली ताऊ जी के पास पहुंचे।
ताऊ जी के अपनी जादुई शक्ति से शायद सम्मोहन तोड़ दिया। वह रुक गई। आई आई, रुक जाओ, होश में आओ। ताऊ जी ने फौरन जंगली को संबोधित किया। वापस जाओ, तुम्हें आदेश देता हूँ, फौरन वापस जाओ वरना मारे जाओगे। और फिर जंगली वापस लौट पड़े। चलो चलो चलो, वापस चलो। जंगली को वापस लौटा देख जादूगरनी जगदम्बा गुस्से में पागल हो गई। ओ ताऊ जी ने इतनी आसानी से मेरा यह वार बेकार कर दिया, मुझे मैदान में उतरना पड़ेगा। अगला वार करने के लिए जादूगरनी जगदम्बा बाहर आ गई और बाज का रूप धारण कर लिया और ताऊ जी की ओर बढ़ने लगी। अब देखना ताऊ जी किस प्रकार बचते हैं। भयानक पंजों में नुकीली चोक से उसे शरीर को देड़ के रख दूंगी। बाज उड़ता देख ताऊ जी के सिर पर पहुंचा। जादुई डंडे खतरे का एहसास हो रहा है। ताऊ जी होशियार, खतरा सिर पर आ मंडराया है। और ताऊ जी ने संभले, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी थी। और ताऊ जी को घायल करने के बाद बाज ऊपर उड़ता चला गया। ओ, यह नई मुसीबत कहाँ से आ गई डंडे। यह मुसीबत नहीं ताऊ जी बाल के रूप में जादूगरनी जगदम्बा है। बाज हमला करने के लिए एक बार नीचे आया। तैयार हो जाओ, जादुई डंडे इस बार टुकड़े टुकड़े करने हैं। और जैसे ही वह बाज सिर पर आया, ताऊ जी ने डंडा से ऊपर उछाल दिया। जादुई डंडे अपना कमाल दिखाओ। और बाज को अपना काम बड़ी फुर्ती से अपने डंडे से वार बचा लिया। और डंडे का वार बचने पर बाज तेजी से ताऊ जी की ओर झपटा। और फिर उसने ताऊ जी को दबोच लिया। चल, मैं तुझे आकाश की सैर करा के लाती हूँ। और बाज ने ताऊ जी को आकाश की ऊंचाइयों में उड़ा ले गया। लगता है आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। और वह ऊपर ले जाकर उसने ताऊ जी को अपने पंजे से आज़ाद कर दिया। आज शैतान इतनी ऊंचाई से गिर कर मेरे शरीर के लाखों टुकड़े हो जाएंगे। और ताऊ जी ने अपने शरीर को नीचे गिर रहा था समय अपने दिमाग में संतुलन नहीं खोया। जादुई डंडे, तुम फौरन कहाँ हो? फौरन मेरे पास आओ और धरती पर गिरने से रोको। ताऊ जी की पुकार सुनकर जादुई डंडा उसकी ओर झपटा। घबराओ नहीं ताऊ जी, मैं आ रहा हूँ। और फिर ताऊ जी ने जादुई डंडा पास पहुँचने से हवा में आते ही ताऊ जी के शरीर धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। बाल बच गया। अगर तुम थोड़ी देर कर हो जाती तो आज मेरा काम तमाम हो जाता। बाज ने यह देखा तो गुस्से में। और फिर ताऊ जी ने हमला करने के लिए झपटा। आज तुम बचकर नहीं जा सकते ताऊ जी, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। ताऊ जी बाज को अपनी ओर आते देख तो ताऊ जी ने सावधान हो गए। उन्होंने जादुई डंडे को तलवार बना दिया। तैयार रहना, एक बार बच के नहीं जाना चाहिए। और जैसे ही बाज करीब आया और उसके पर कटते ही वह लड़ाकर जमीन में गिरने लगा। डंडे, उसका पीछा करो। वह शरीर धरती पर पहुंच गया तो उसकी असली रूप में आ जाएगा और फिर उसे मारना मुश्किल हो जाएगा। जादुई डंडे ने जल्दी से बाज को झपटा। और जैसे ही ताऊ जी बाज के करीब पहुंचे, यह ले, बहुत परेशान कर लिया तूने। ताऊ जी ने जगदम्बा का अंत करने के बाद ताऊ जी सही सलाम धरती पर आ गए। जादुई डंडे, यह चक्कर मेरी समझ में नहीं आ रहा। पहले साउची, फिर अमर लाल, फिर अकाब और अब जादूगरनी जगदम्बा, यह सब एक बार मुझे क्यों हमला कर दिए है? ये पांचों तंतुरी मिलकर मारने का जाल बिछाया था। जादूगर आपको मारना चाह चुके थे। पांचों में अभी भी जिंदा है, उसका नाम जादूगर मोरबी है। इससे पहले मुझ पर जानलेवा हमला करे, हम हमला कर देना चाहता हूँ। तुम मुझे अड्डे पर ले चलो, चलिए। और ताऊ जी का जादू डंडा में जादूगर मकम्बा के अड्डे की ओर चल दिए। रास्ते में ऐसी घटना घटी जिससे ताऊ जी उम्मीद न थी। ओ जादू डंडा, मुझे बचाओ। और जादुई डंडा आवाज़ सुनकर तेजी से पलटा। ताऊ जी, जिंदगी खतरे में, मुझे खतरे में है। पेड़ में समाये प्रेत को उसका लहू चूस रहे हैं। और जादुई डंडा जी ने ताऊ जी की ओर बढ़ा और जादुई डंडा शक्ति से उसका रोक लिया। और जादुई डंडा जानता था कि अगर जरा सी भी देर होगी तो ताऊ जी का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए उसने पूरी शक्ति से जादुई शक्ति से टकराया। और लेकिन जादुई शक्ति भी कम न थी। उसने डंडे
को आगे बढ़ने से रोक दिया। उधर ताऊ जी अपने आप को इस पेड़ से छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। उतना ही वह पेड़ जकड़ता जा रहा था। इसी समय दादू और मुकम्बा प्रकट हुआ। हाँ, बेकार है ताऊ जी, यह पेड़ तुमको उसी समय छोड़ेगा जब तुम्हारे शरीर से खून की आखिरी बूंद चूस लेगा। मुझे मारना इतना आसान नहीं है मुकम्बा, मैं मरा भी तो तुझे मार कर मरूंगा। वो ताऊ जी ने सारा एहसास जादुई डंडे पर छोड़ दिया। जल्दी जाओ डंडे, मुझे बेहोशी छाती जा रही है। और आखिर जादुई डंडा ताऊ जी को जादुई शक्ति को हराने में सफल हो गया। हिम्मत मत हारना ताऊ जी, मैं आ रहा हूँ। फिर जादुई डंडा ताऊ जी के पास पहुंचकर उन्हें आज़ाद कराने लगा। देख अभी देखता हूँ ताऊ जी की पेड़ को काट डालूंगा। जल्दी कर, जल्दी जादुई डंडे, जल्दी। और डंडे एक एक करके सभी डालियों को काट डाला और ताऊ जी आज़ाद हो गए। जादुई डंडे, पेड़ ने मेरा काफ़ी खून चूस लिया है, मैं कमज़ोरी महसूस कर रही है। मेरे शरीर को असर पर कर मुझे शक्ति प्रदान कर। जादुई डंडे ने शरीर को स्पर्श किया और उसे शक्ति प्रदान करने लगा। जादूगर मुकम्बा ताऊ जी को आज़ाद होते देख समझ गया कि जादुई शक्ति उन पर विजय पाना मुश्किल है। वह अपने शरीर की ताकत से ताऊ जी को हराएगा। उसने अपना मंत्र पढ़ा और हवा में हाथ लहराया। उसके हाथ में एक भाला प्रकट हुआ। संभालो ताऊ जी, भाला तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। ताऊ जी भी कम न था, डंडे को भाला के रूप में दे दिया। मुकम्बो के सामने आ गए। मुकम्बो, जिस तरह तेरे 4 साथी मेरे हाथों मारे गए हैं, तू उन्हीं की तरह मारा जाएगा। हाँ, मुझे नहीं मार सकता ताऊ जी। उसके बाद दोनों में आपस में भिड़ गए। यह भाला तेरे शरीर में तुझे चैन मिलेगा, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। दोनों एक दूसरे पर जानलेवा हमला कर रहे थे। मुकम्बा तो सफलता न मिली, लेकिन ताऊ जी ने एक बार सफलता मिली। और घायल होकर मुकम्बा गुस्से में पागल हो गया। उसने ताऊ जी पर बड़ा खतरनाक हमला कर दिया। अब तू मेरे हाथों नहीं बच सकता ताऊ जी, सवाल मेरा वार। ताऊ जी ने फुर्ती से अपने आप को बचाया और मुकम्बा का भाले पर वार किया। ताऊ जी का वार इतना खतरनाक और शक्तिशाली था, मुकम्बा के हाथ से भाला छूट गया। ओह, यह क्या हो गया? अब बता, किस तरह मरना पसंद करेगा तू? भाला छूट जाने के कारण मुकम्बा बुरी तरह घबरा गया और जान बचाकर भागा। भाग मत मुकम्बो, तू बच नहीं सकता। और मुकम्बो हाथ से निकलते देख ताऊ जी ने भाला उसी को उछाल दिया। अब तू नहीं बच सकता मुकम्बा। और हवा को चीरता हुआ भाला मुकम्बा की पीठ में घुस गया और सीने से आर पार हो गया। आए मर गया। और कुछ तड़पने के बाद मुकम्बा के मृत शरीर शांत हो गया। ताऊ जी ने भाला उसके शरीर से निकाल लिया। चलो, आखिर दुष्ट भी अंत हुआ। भाला फिर डंडा बन गया। सफ़ेद बाघ की तलाश करो ताकि अपने दोस्त राजा मानसिंह के तसल्ली के लिए उसे मांस ले जा सकूँ। जो गया ताऊ जी। और फिर जादुई डंडे ने सफ़ेद शेर की तलाश कर ली। ताऊ जी ने उसे मारकर उसका थोड़ा सा मांस काटा और लिया। और फिर ताऊ जी सफ़ेद शेर के मांस को लेकर चल दिए। समाप्त दोस्तों।